एक्चुअली में पहले लोअर समझा दे हुआ क्या। यस 2 साल पहले 2020 इतना पीछे भी नहीं जाना है मेरे भाई। 1997 में आया था 2 साल पहले। अब तो पैदा होने वो बता दे आज से उसको। कहानी की शुरुआत होती है आज से 30 साल पहले। अरे साल था सन 1997 जब मैं नहीं पैदा नहीं हुआ नहीं, था। और पहले शुरू करो ना। मुकेश खन्ना तो पता नहीं कब पैदा होंगे। रुको 1820 का रुको जन्म। रुको लेकिन रुको मेरे पैदा होने से पहले टीवी पे एक शो चालू हुआ था जिसका नाम था शक्तिमान। वो 2005 तक चला, विच मीन्स 8 years। उसके बाद बंद हो गया। शक्तिमान की जो कल्ट चालू हुई, सब लोग फैन की भाई। यस ये तो शक्तिमान। $1 आना तय है इस पे। अब भगवान तो भी हो नहीं गया बचा है। सकता इसको। एडिटर कितना म्यूट करोगे तुम? भाई यार वो म्यूट करते करते उसके हाथ लाल हो मैं गए। बता रहा हूँ, सुन आदर्श, ये जो बोल रहा है ना, ये मैंने भी बोला जो इसके ऊपर वो शक्तिमान का साउंड लगा देना। वो होता है ना जो वाला, हाँ ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल, ताकि वो पूरा का पूरा वीडियो क्लेम कर लें। चिड़ी। अरे अब घंटा ये लट्टू घुमाने पे वीडियो क्लेम हो रहा है। मजा ही आ जाएगा। सुनो भाई, अगर मजा ही आ जाएगा 3 सेकंड की वीडियो के क्लिप के लिए पूरा 2 घंटे का पॉडकास्ट क्लेम कर लिया। अरे मेरा भाई, ये ठीक है, ये छोड़ो। फिर अगले उससे पता चल रहा है बोले कि अब मैन ऑफ कल्चर भी मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? फिर उसके बाद वाले हफ्ते से मैं भी 3 यहाँ पे जगह मैं ही 3 बैठा 4 फ्रेम दिख रही हैं, ठीक है? एक नीचे एक और बंदा बैठा हुआ है। तो अपन ने कुछ भी बोला, स्टार्ट में मैंने बोल दिया, लोग बोले ठहरो, ये क्या कर रहे हो? फिर अपन तीनों कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, लेकिन मतलब जैसे अगर वो साउंड इफेक्ट डाल दिया ना और उसको यूट्यूब में दिख गया कि कॉपीराइट मैच हो रहा है, तो बोलेंगे इस बार मैं कमेंट नहीं मणि मार लूंगा। लेकिन मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने शक्तिमान मतलब नोटिस में रहा है उसके, लेकिन मैंने मिस कर दिया। क्योंकि जब मैंने होश संभाला था 2013 में, उनकी कोई मूवी आई थी हंगामा पे। हाँ शक्तिमान की पिक्चर आई थी। हाँ टीवी मूवी थी। हाँ मेरे को भी नहीं पता है, अपेरेंटली मेरे को बाद में पता चला। हाँ टीवी मूवी आई थी 2013 में, बट एट दैट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, आयरन मैन, मैन ऑफ स्टील, हैंकॉक जैसी मूवीज से ऑलरेडी एक्सपोज थे, तो कोई भी बच्चा उस चीज को चूज करेगा। अब कुछ नहीं आ रहा है टीवी पे तो देख लिया आपने, लेकिन मुझे याद भी नहीं है। बादल का मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मोहित तुम हो डायनासोर्स के साथ कोलैब कर चुके हो, सो नहीं एक्चुअली मैं भी उस टाइम तो छोटा ही था। आगे और मेरे को टीवी बहुत कम देखने को मिलता है घर में। हाँ अच्छा, हाँ तुम्हारी पढ़ाई थी हैवी। तो डायनासोर के साथ कोलैब तो क्या मतलब, अब चाहत यही है कि प्रभास में देखने को मिले इधर। वो टी-रेक्स के हाथ छोड़े थे ना, तो मोहित ही खिलाया था उसको। शक्तिमान को गाली बक रहे हो, इस प्रभास को गाली बक रहे हो। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे ये वाला क्या? अरे नहीं, मेन टॉपिक पे रहते, मेन टॉपिक पे। हाँ तो जब एक्चुअली मेरे को टीवी देखने को कम मिलता था, और मेरे दोस्त देखते थे, स्कूल में बात होती थी, मतलब 2002 या 3 के आसपास की बात होगी, जब मतलब स्कूल में बातचीत करते थे ना थोड़ा बहुत कि हाँ ये वो आता, तो मैं सोचता था यार ये तो ऐसे आइटम अपन को भी एक्सपीरियंस करने पड़ेगी। तो 1-2 बार ट्राई किया मैंने, मम्मी ने बहुत मारा मेरे को कि फिर वापस पढ़ाई पे बैक टू हो गए। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन हाँ मतलब ये तो समझ में आता है कि पॉप कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है वो। शक्तिमान तो बहुत बड़ा पार्ट है यार। वही मैंने बचपन में थोड़ा देखा था टीवी पे, एकदम धुंधली सी यादें होती है ना कि हाँ आप देख रहे हो टीवी पे, बस इतना पता है। सेम मेरे को भी ऐसे ही है। या बट फिर भी शक्तिमान यहाँ पे था। उसका जो ओपनिंग गाना था वो एकदम दिमाग में। ये तो मैं मान के चलूं कि जो शक्तिमान की ओरिजिनल डेडिकेटेड ऑडियंस है वो 40-45 की हो चुकी होगी। नहीं यार, आई डोंट थिंक 40-45 की होगी। हाँ बट आई थिंक क्लोज टू 40 क्लोज टू लेट 30s क्लोज टू 40s। तो डैम यार, अच्छा वो हम लोग नहीं थे। मेन बात ये हो गई ना उस टाइम पीरियड पे था, और लेकिन ना मतलब इतना जैसे होता है ना कि आपको अवेयरनेस नहीं होती है, मतलब आप इतना बड़ा नहीं था मैं कि मैं हाँ, इन सब वो चीज़ों को मतलब समझ पाऊँ। वो हाँ वो क्या कहते हैं, मतलब जैसे मैंने पता है नहीं कब सही। इस चीज को प्रॉपरली एक्सपीरियंस किया है, जब टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन वगैरह की समझ हुई ना कि हाँ ये स्पाइडरमैन कोई कैरेक्टर है, एक्समैन के कैरेक्टर्स हैं, तो उस टाइम पे शक्तिमान का भी एक्सपोजर हुआ। लेकिन तुम समझ रहे हो तभी से बार ऐसा सेट हो गया था ना कि मतलब यार हाँ नहीं ठीक लगता था वो। ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं छोटा भी मोटू पतलू, तो ये था। वो भाई इतना तो मेरे को कभी घर पे मिला ही नहीं मौका कि कुछ नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं।
हाँ इतना तो अच्छा। कभी नहीं हुआ मेरे को। तो ऐसे टाइम स्लॉट फिक्स थे मेरे कि इस टाइम पे मैं फ्री रहूंगा कोचिंगों से, तो ये टाइम है, इसमें जो आ रहा है वो देख लूंगा बस। चॉइस नहीं रही कभी एक। मैं तो पिट लेता था, बाकी क्या ही कर सकते हैं अभी। जब मतलब थोड़े बड़े हुए और सुपर हीरोज वगैरह देखे ना, तब जाके शक्तिमान और ऐसे लगने लगा कि भाई इंडियन सुपर हीरो, और उसका गाना इतना ज़बरदस्त। एपिसोड्स भले ही नहीं देखे हों, लेकिन मीम कल्चर में वो होता है कि एकदम से कोई चीज़ फेमस हो जाती है फॉर नो रीज़न एट ऑल। तो शक्तिमान का रिसर्जेंस हुआ काफ़ी। ये इंटरनेट पे जब अपने हम्म मुकेश खन्ना ने अपनी प्रेजेंस बनाई, हम्म तो उनके शुरुआती वीडियोस में उन्हें काफी प्यार मिला कि अरे मुकेश खन्ना हमारे ओजी शक्तिमान। हमें भी फैसिनेशन हुआ था कि ब्रो ये बंदा YouTube पे है। यूट्यूब पे है जो शक्तिमान सेलिब्रिटी टाइप। हाँ और जब वो बताए शुरू शुरू में अपने एक एक एपिसोड्स की कहानियां बताया करते थे, अच्छा वो एपिसोड कैसे हमने शूट किया, क्यों Okay. स्टार वॉर्स के एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे कि हमने यहाँ से Oh. कॉपी किया। हाँ कुछ Okay. देखी हुई है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। तो वो काफी फैसिनेट करता था, वो बिहाइंड द सीन्स छोटी छोटी बताते थे कि क्या लोर रही है उससे शूट करने के दौरान में, क्यों शुरू इसका जैसे मीम कि कर ना। जाना चाहिए गाइस। मोहित फोन पे बात कर रहा है ऐसा हाँ शादी होने के बाद। राइट भाई वो ऊपर छत पे काम चल रहा है, वो कह रहा है कि मैं तार हटा रहा हूँ नेट बंद हो जाएगा। मैं उसको बोल रहा हूँ भैया नेट वेट बंद मत करना, कुछ भी कर लो। बोलते करो तेरी गुद्दी लाल। बाकी मैं ये बोल रहा था कि जब मुकेश खन्ना ने अपनी पहली इंटरनेट प्रेजेंस बनाई तो सब फैसिनेट हुए, जिसने शक्तिमान देखा और नहीं देखा था दोनों ने, कि यार ये आए हैं शक्तिमान, क्योंकि सुना तो सबने था। वो हर एक एपिसोड के पीछे की कहानियां बताएं कि यार हमने ये एपिसोड कैसे शूट किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, सब काफी ऐसे लगा के सुनते रहते थे। और फिर जब पूरी कहानी बीत गई, फिर हुआ कि अब क्या कर रहे हो आप शक्तिमान का, कर तो सकते हो आप हो। सारी ऑडियंस उनको होप दे रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है करते हैं, और इवेंचुअली चीज फॉर्मुलेट हुई 2 साल पहले सोनी के साथ, जो एक उन्होंने अनाउंसमेंट डाला। फरवरी 2022 था। हाँ मतलब ऑलमोस्ट 3 साल पकड़ लो उसको तुम। हाँ तो एकदम से वो लोग अनाउंसमेंट गिराते हैं कि कि चलो शक्तिमान की मूवी फाइनली अनाउंस कर दी। या आया, हम थैंकफुल हैं। हर एक यूजलेस छोटी चीज को डिकोड कर रहे थे। मैं तो तैयार हो गया था टीवी पे प्राइम पे देख लेता हूँ कवर करने के लिए, फिर क्या होगा। यार बाकी मैं तो मतलब जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट में या बोला भी था खुद मुकेश जी ने कि सोनी इंटरनेशनल प्रोड्यूस कर रहा है इसको, तो मैं पूरा वो एकदम वो रैबिट होल में घुस गया कि सोनी इंटरनेशनल कौन सी कंपनी है। मुझे नहीं मिली क्योंकि सोनी पिक्चर्स अलग है, सोनी वो ही है, कोलंबिया कंपनी पिक्चर्स जो भी वगैरह है। है। कि सोनी इंडिया अलग इंटरनेशनल है स्टूडियो, वो बता हर एक छोटी डिटेल्स को शेयर करते थे और अच्छा भी लगता था कि इंटरनेशनल वीएफएक्स होगा, ट्रिलॉजी बन रही है, एक्टर अभी डिसाइड हो रहा है, डायरेक्टर डिसाइड हो रहा है। और अपन जान ही रहते कि ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में भी मुकेश खन्ना का मतलब अपनी प्रोजेक्ट को लेकर प्राइवेसी ना रखना, वो कॉन्स्टेंटली हर छोटी डिटेल को शेयर करना, वो उस मजे को मारता जा रहा था कि कभी कभी आप ना ही बताओ तो अच्छा है, काम होने दो पीछे, जब होगा तो कुछ बताना। एंड मैं मानता हूँ चीजें डिले होती हैं, कोई ये बहुत जल्दी पहले रातों रात देखो ना, काम नहीं वो होता। अनाउंसमेंट जब आया था ना तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ओ मतलब सुपर हीरो स्पेस में इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो आज के टाइम पे सेट हो। फिर से वही कि अपन ने तभी डिस्कस भी किया होगा कि फिर से वही सॉरी शक्तिमान और बच्चों को वैसा करेंगे तो मे भी शायद चले ना चले। तुम एक मॉडर्न एक्टर को लो, मॉडर्न सुपर हीरो की तरह शूट बनाओ, उसका कोर जो है वो सेम रखो, बट फिर भी उसको आज के टाइम के हिसाब से आपको अडाप्ट करना है। फिर से मतलब आई अगर थिंक उसी तुमने वीडियो पे कमेंट किया था क्या उन्होंने? उसका हाईलाइट कटा था ना, तो हाईलाइट वाली वीडियो पे कमेंट किया था। हाँ हाईलाइट तो फिर ठीक है, चीजें लेट हुई, उनके ऐसे ओपिनियंस आते रहते थे अलग अलग एक्टर्स को। कोई रूमर भी रहे ना तो ये बना दे रहे थे वीडियो कि ये क्यों एक्टर नहीं होगा। यह चीज आई थिंक वहां से डीरेल होना शुरू हो गया कि जब मैं बोलना ही शुरू कर दिया कि क्यों नहीं कर रहा हूं मैं इसको। और उसके बाद रणवीर सिंह के साथ मैंने इनकी फोटो भी देखी हुई थी, वो रणवीर सिंह इनके ऑफिस आए थे, मुझे उनके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता था। मुझे तब तो लग ही गया कि भाई यार रणवीर सिंह को हो गया है। हाँ वो बस डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए हैं इनके पास कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। मैं तो मूड बना लिया था कब होने वाला है। फिर बाद में इन्होंने 1 हफ्ते पहले एक अनाउंसमेंट डाली कि इट्स टाइम हिम टू रिटर्न, और मुकेश खन्ना खुद ही शक्तिमान का कॉस्प्ले करके टीजर डाल दिए। फिर उन्होंने पूरे 7 मिनट 42 सेकंड की
वीडियो डाली यूट्यूब पे गाने के रूप में, क्विज के रूप पे, जो कि काफ़ी बुरा था, क्रिंज था आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और लोगों को नहीं पसंद आया। उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें किसी बंदे ने पूछ लिया कि आपने रणवीर सिंह को 2.5 घंटा वेट कराया था, क्यों कराया था? और तब मुझे क्लिक हुआ कि वो शिट, मतलब रणवीर सिंह आया था और उन्होंने रणवीर सिंह को 2.5 घंटा इंतज़ार करवाया वहाँ बैठा के। तो थोड़ा सा आपको हम सब फील कर पाते हैं कि जो हमारे जैसे दादा हैं, दादी हैं, तो थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल रहता है उनके सेंस में। वो कभी भी आपको कुछ भी बोल देंगे, वो बुरा लगने का ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ और मैं बहस भी नहीं करने जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली पोक कर रहे होते हो चीज़ों को, तो फिर दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहो। एंड आई थिंक इस बार वो ओवरफ्लो हो गया। मेरे को भी लगता है ना, जैसे सबसे मेन चीज़ तो ये है कि देखो सोनी का नाम जुड़ा हुआ था। अगर ऐसा अपन सोचते हैं ना कि वही फिर से बना रहे हैं भीष्म इंटरनेशनल के बैनर में, वो तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। मैं तो मर ही गया था सुन के ही। हाँ, लेकिन जब ये हुआ ना कि सोनी के साथ मिलके बना रहे हो, तो यू हैव सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन टू मैच कि भाई हाँ सोनी वाले बना रहे हो तो चलो अच्छा ही होगा। क्योंकि अभी तक इंडिया में भी जैसे जो भी मूवीज बनी है, तो जैसे क्रिश थी तो राकेश रोशन ने बनाई, मतलब कोई भी इंटरनेशनल स्टूडियो एसोसिएट कम ही होता है। हाँ। तो सिंस अब ये वाला स्टूडियो एसोसिएट हुआ था, तो मतलब ऐसा था कि यार कुछ अच्छा ही बनेगा। और फिर मेरे को ऐसा याद है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब उन्हीं का एक कोई बंदा होगा या कहीं पे किसी न्यूज़ में था कि सोनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि भाई मुकेश खन्ना डजंट ओन शक्तिमान। उनका ये कि ही वॉज ओनली प्लेइंग, ही वॉज ओनली एक्टिंग। तो उनका से नहीं होगा कि कौन सा एक्टर पोर्ट्रे करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो थोड़ा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है कि मुकेश खन्ना इज शक्तिमान, मतलब उन्हीं का वो ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने उसको क्रिएट किया है और डायरेक्ट पता नहीं किसने क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है, राइट भी किया है। हाँ नहीं, मतलब तो काफी अच्छा खासा पार्ट। मैंने अभी हाल में ये सुना था कि सिंग इज किंग फ्रेंचाइज अक्षय कुमार 50% ओन करते, तो बिना उनके कंसेंट से नहीं बन सकता। तो मे भी कुछ पोर्शन ओन करके रखते हो, मे भी सोनी, मतलब सोनी के या किसी एग्जीक्यूटिव का ये कहना हो कि वो ओन नहीं करते लेकिन मेजॉरिटी ओन ना करते हो। ये हो सकता अब ये मुझे तो लगता है देखो, पता ओन तो करते होंगे, बट किसी लोगों ने लॉजिस्टिक्स नहीं सोचे होंगे, या फिर ये सोचा होगा कि वो लोग राइट्स ले लेंगे, या इनिशियली बात जब हुई होगी ना, तो ये उन्होंने भी बोल दिया होगा कि हाँ आप मेरे से राइट्स ले लो, मूवी बना दो। बट ग्रेजुअली फिर जब आपको वो रियलिटी जैसे होता है ना, मैं क्या किया था बचपन में कि मैं कॉमिक्स पढ़ता था बहुत, ठीक है, और मैं लाता था किराए से और मैं खूब पढ़ता था। तो अब मैं रोज जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ। घर पे भी पता था, लेकिन क्या वो पता नहीं समहाउ ऐसा हुआ कि उस पे करीब 200 रुपए की उधारी हो गई। और 200 रुपए बहुत होते थे। फिर मोहित अंडरग्राउंड नहीं भाई, तो अब मैंने क्या किया, अब कैसे उतारूं? तो मैं अपनी कॉमिक्स खुद की जो मैंने ओन करता था वो मैं लेके गया उसके पास कि तू ये रख, ठीक है, और इनका जो भी रेट है वो लगा ले और मेरे पैसे काट ले। तो उसने काट लिए। अब जब मैं घर आया वापस, तो मेरे को लगा यार अब मेरे पास तो है ही नहीं, जबकि वो कॉमिक्स में एक 15 बार पढ़ चुका हूँ और ज्यादा। तो मैं अगले दिन जाके उससे फिर वापस लेके आ गया। मैंने कहा भाई तू वापस कर, मेरी है वो तो फिर अब पैसे की उधारी उतारने के लिए वो अगले दिन घर ही आ गया मेरे। तो खैर वो अलग दिक्कत, बट मतलब समझ रहे हो तुम कि वो अपनी जो चीज होती है ना, भले ही आप उसको पहन के उन्होंने उस सूट को फाड़ दिया हो, लेकिन बट वो ये कि ये मेरा है, और जब जाने का टाइम आया होगा ना कि यार अब तो देना पड़ेगा, हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं। मोहित ने जिस पॉइंट पे स्टोरी रोकी है उसके आगे तुम इमेजिन कर लो क्या हुआ होगा। लेकिन तुम हाँ, जैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्रिएशन में वो इन्वॉल्व थे, सही है, और उस टाइम पे सुपर हीरो सीरीज बनाना टीवी के लिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो अपने आप में काफ़ी बोल्ड स्टेप मान सकते हो तुम। तो काफ़ी लोगों ने डाउट किया होगा, सब प्रॉब्लम्स करी होंगी कि नहीं चलेगा, बट ही स्टूड बाय और क्रिएट किया उन्होंने। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा होता है कि ओके मैंने किया ये, और क्योंकि अब उसका नाम ज़्यादा हो चुका है तो और ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि अच्छा लोग इसको इतना प्यार कर रहे हैं, मैंने बनाया, मैं था वहाँ पे, इतने सालों की मेहनत आज जाके और ज़्यादा नाम हो रहा है और ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो वो अटैचमेंट है। बट इसको लेके दिक्कत यही होगी ना कि क्योंकि उन्होंने सोनी का नाम जोड़ दिया ना, तो वो एक बड़ा प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस ही बड़ा कर दिया उन्होंने 2 साल पहले कि भाई वही अगर
जैसा तुमने बोला कि इवन ये खुद छोड़ के अगर बाकी कोई दूसरा स्टूडियो होता तो भी तुम सोचते कि ओके इंडिया लोकल सुपर हीरो जो भी है बनेगा बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बट सोनी इंटरनेशनल बोल रहे हैं ऊपर से, सोनी भाई इंडिया भी लोग नहीं। ये बोलने लग गए थे कि क्या शक्तिमान को स्पाइडरमैन के साथ देख पाएंगे हम। हाँ अरे भाई यार सोनी समझे तुम? तो अब अभी इसमें उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया ना उसका वो वीडियो मैंने तो ज़्यादा प्ले करके नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही देखा था, नहीं मैं देख ही नहीं But- पाया पूरा। बट वो बच्चों वाला वीडियो जो है वो देखने के बाद कुछ लोग आके मेरी रील पे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं भाई वो तो उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया होगा, कुछ चिल्ड्रंस डे वगैरह ऐसा जो भी है। असली डैमेज किया उनके इंटरव्यू ने, जो बाद में इंटरव्यू दिया कि ये मेरे अंदर से निकला है इसलिए मैंने वापस से पहन लिया। वो एक्चुअली जो में भी ज्यादा रणवीर वो डैमेज किया उनको, वो ज़्यादा कि डैमेज जो- किया इंटरव्यू जो उन्होंने हाँ। दिया था बाद में।